हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 9 द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस लेसन का थर्ड पार्ट। Siege of Jinji. Once Raigad was captured, the emperor sent Zulfikar Khan to the south on the campaign of Jinji. देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देखा था कि जब यहाँ पे रायगढ़ के ऊपर जब एम्परर के सैनिक आए हुए थे तो उस टाइम जो ऐसोबाई थी संभाजी महाराज की पत्नी, उन्होंने क्या किया था, जो राजा राम थे, जो छत्रपति थे, उन्हें जिंजी भेज दिया था। तो इसीलिए यहाँ पे जब रायगढ़ कैप्चर हो जाता है तो एम्परर जुल्फिकर खान को साउथ में भेजता है, कहाँ पे, जिंजी के लिए, राजा राम को पकड़ने के लिए। ही लेड सीज टू द फोर्ट ऑफ जिंजी, और वो क्या करता है, यहाँ पे छत्रपति राजा राम को पकड़ने के लिए यहाँ पे जिंजी के यहाँ पे क्या करते हैं, घेराव डालते हैं, सीज करते हैं। एंड द नेक्स्ट देखेंगे, द मराठास डिफेंडेड द फोर्ट ब्रेवली फॉर नियरली 8 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे मराठा जो है 8 ईयर्स मतलब 8 साल तक वो उस फोर्ट को, जिंजी के फोर्ट को क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं। द मुगल फोर्सेस एंगेज इन द सीज वेयर फर्स्टली अटैक फ्रॉम आउटसाइड बाय संताजी एंड धनाजी। लेकिन जब ये मुगल फोर्स यहाँ पे सीज घेराव डाले हुए थे तब उनके ऊपर कौन अटैक कर रहा था, यहाँ पे संताजी एंड धनाजी। राजाराम महाराज एस्केप थ्रू दी सीज, और आखिर में वहाँ पे छत्रपति राजाराम महाराज जो थे वहाँ से निकल जाते हैं। एंड रिटर्न टू दी महाराष्ट्र, और वो महाराष्ट्र वापस आ जाते हैं। लेटर जुल्फिकर खान कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ जिंजी, और बाद में फिर जुल्फिकर खान क्या करता है, जिंजी फोर्ट को कैप्चर कर ही लेता है। द रिटर्न ऑफ राजाराम महाराज टू महाराष्ट्र गेव अ बूस्ट टू दी मराठा एक्टिविटी, और फिर राजाराम महाराज जब यहाँ रिटर्न आ जाते हैं महाराष्ट्र में तो यहाँ पे मराठाओं की जो एक्टिविटी थी वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। द मराठाज अटैक द मुगल टेरिटरीज ऑफ खानदेश, वराड एंड बागलान, और उसके बाद जो मराठाज है ये मुगल टेरिटरीज पे क्या करते हैं, अटैक कर देते हैं। राजाराम महाराज इंस्पायर्ड हंड्रेड्स ऑफ ब्रेव मराठा वॉरियर्स लाइक संताजी एंड धनाजी विथ हिज अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड स्टेट्समैनशिप। तो राजाराम महाराज जो थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जो भी मराठा वॉरियर्स थे उनको ये इंस्पायर किया कि किस तरीके से हमें एक साथ आके लड़ना चाहिए। He motivated them to protect the Swaraj and thus perform a very valuable task. But even as all this was taking place, Rajaram Maharaj died on a 2nd March 1700 on सिंहगढ़ आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इलनेस। और देखिए ये यहाँ पे जो राजाराम महाराज है ये क्या करते हैं, बाकी सारे जो मराठास थे उनको क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं स्वराज को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्वराज को जीतने के लिए। और आखिरकार में वो 2 मार्च 1700 में क्या होते हैं, सिंहगढ़ में कुछ इलनेस के कारण, बीमारी के कारण वो क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। राजाराम महाराज वॉज थॉटफुल एंड काइंड हार्टेड। ही ब्रॉट टुगेदर ऑल द कैपेबल पीपल इन द मराठा एम्पायर। तो वो काफ़ी अच्छे इंसान थे, काइंड हार्टेड थे, थॉटफुल थे, अच्छे से सोच समझ कर चलने वाले थे। तो उन्होंने कई सारे मराठास को क्या किया था, एक साथ लाया था। He united them, created a new enthusiasm among them. After the death of Sambhaji Maharaj, he fought against Aurangzeb for 11 years with great courage and tenacity. तो देखिए जब संभाजी महाराज नहीं रहे तो उनके बाद 11 साल तक उन्होंने क्या किया था, मराठाओं को इंस्पायर किया मुगल एम्परर के खिलाफ लड़ने के लिए। राजाराम महाराजा's ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज दैट ही प्रोटेक्टेड स्वराज इन दोज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टाइम्स। तो राजाराम महाराज की सही में अचीवमेंट्स क्या थी कि जिस टाइम काफ़ी सारी डिफिकल्टीज आ चुकी थी स्वराज के ऊपर, तो उस टाइम उन्होंने क्या किया था, प्रोटेक्ट किया था स्वराज को। While describing Rajaram Maharaj noted historian Riya Satkar G.S. Sardesai has used the adjective sthir buddhi, that means level headed. He cannot be described in better words than this. तो उन्हें क्यों ये वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, स्थिर बुद्धि, मतलब जो लोग ऐसे होते हैं ना, काफ़ी सोच समझ के उसके बाद एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, उसी तरीके से ये वर्ड उनके लिए भी, ये जो हिस्टोरियन थे G.S. सरदेसाई, उन्होंने ये वर्ड स्थिर बुद्धि, ये वर्ड उनके लिए क्या किया था, यूज़ किया था। नेक्स्ट देखेंगे महारानी ताराबाई। आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज, औरंगजेब थॉट दैट ही हैड ओन द वॉर अगेंस्ट द मराठास। तो यहाँ पे देखिए जब राजाराम महाराज नहीं रहे तो उस टाइम औरंगजेब को यही लगा था कि अभी हमने स्वराज को जीत लिया है, मराठा हार गए। बट इट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। औरंगजेब वॉज विनिंग बैटल आफ्टर बैटल बट ही कुड नॉट विन दी वॉर। उसने कई सारे युद्ध यहाँ पे जीते लेकिन पूरा युद्ध जो था मराठाओं को हराने का, ये उसका कामयाब नहीं हुआ था। महारानी ताराबाई, द कैपेबल वाइफ ऑफ राजाराम महाराज, केम फॉरवर्ड टू लीड द स्वराज मूवमेंट इन द एक्सट्रीमली अनफेवरेबल सर्कमस्टेंस। तो उस टाइम कोई भी छत्रपति नहीं रहे थे क्योंकि राजाराम महाराज भी नहीं थे। तो उस टाइम आगे कौन आई, उनकी जो पत्नी थी
ताराबाई, महारानी ताराबाई, ये आगे आई थी यहाँ पे युद्ध करने के लिए। देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है। कंटेम्प्ररी मुगल हिस्टोरियन काफ़ी खान डिस्क्राइब्स महारानी ताराबाई एज एन इंटेलिजेंट एंड knowledgeable woman. Her management of the army and administration had won renown even during the rule of her husband. तो देखिए ये काफ़ी पहले से, जब उनके हस्बैंड थे मतलब यहाँ पे, तो उस टाइम से उन्होंने क्या किया था, उनकी आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें उनको अच्छे से पता थी, काफ़ी नॉलेज उनको इसमें था। आफ्टर द डेथ ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज, महारानी ताराबाई कंटिन्यू दी वॉर। तो ये आगे का जो युद्ध था, ये भी स्वराज का स्ट्रगल था, इसे आगे किसने कंटिन्यू किया था, महारानी ताराबाई ने। स्वराज स्ट्रगल ब्रेवली विद द हेल्प ऑफ हर सरदार, उनके जो सरदार थे उनकी हेल्प से उन्होंने आगे ये युद्ध कंटिन्यू किया था। औरंगजेब कैप्चर सातारा एंड पन्नाला फ्रॉम द मराठा टेरिटरी, बट एट द सेम टाइम द मराठाज डैश अप टू द मुगल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो औरंगजेब ने यहाँ पे मराठास की जो टेरिटरी है सातारा पन्नाला इनको जीत लिया था। उसी समय मराठास ने भी मध्य प्रदेश एंड गुजरात का जो मुगल एरिया था उसको जीत लिया था। ताराबाई एक्सपांडेड द वॉर एरिया फर्दर, और उसके बाद ये वॉर जो था काफ़ी एक्सपांड हुआ था। सरदार्स लाइक कृष्णाजी सावंत, खंडेराव दाभाडे, धनाजी जाधव एंड नेमाजी शिंदे ओपन बैटल्स अगेंस्ट मुगल्स ऑन वॉरियर्स फ्रंट आउटसाइड महाराष्ट्र, और बाहर की तरफ से, महाराष्ट्र की बाहर की तरफ से भी ये लोग सारे क्या कर रहे थे, अभी इन्होंने भी वॉर करना शुरू किया था। दिस वॉज अ साइन ऑफ चेंज इन द आउटकम्स ऑफ द वॉर, और यही सही में क्या होता है, एक साइन था कि किस तरीके से लोगों का जो सोच थी, लोगों की सोच थी, ये अभी चेंज होने लगी थी और सब लोग साथ में आके लड़ने लगे थे। महारानी ताराबाई फॉट फॉर 7 years, और महारानी ताराबाई ने आगे 7 सालों तक ये लड़ाई की थी। शी केप्ट द मराठा किंगडम स्ट्रॉन्ग, उन्होंने अपनी मराठा किंगडम को भी काफ़ी स्ट्रांग बनाया था। शी टूक चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सिंगल हैंडली एंड इनकरेज द सरदार टू पार्टिसिपेट इन द मिशन ऑफ स्वराज, और उन्होंने ये सिंगल हैंडली पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको अच्छे से संभाला था। अपने सारे जो सरदार थे उनको इनकरेज किया था, उनको साथ में लाके इस मिशन में शामिल किया था। मराठा सरदार्स फॉट अगेंस्ट द मुगल अप टू सिरोंजे, मंदसौर एंड मालवा। काफी खान हैज़ रिकॉर्डेड दैट राजाराम्स वाइफ ताराबाई अचीव ग्रेट थिंग्स एंड डिस्प्ले द क्वालिटीज़। तो देखिए उन्होंने किस तरीके के यहाँ पे यूज़ किए थे टैक्टिक, वो हमें यहाँ पे दिया है डू यू नो में। महारानी ताराबाई यूज़ द गोरिल्ला टेक्निक वेरी इफेक्टिवली, किस तरीके से यूज़ किया ये हम देखेंगे। मराठास वेयर कंपेरेटिवली वीकर दैन औरंगजेब इन आर्मी पावर, अगर आर्मी पावर हम देखेंगे तो औरंगजेब की आर्मी पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, मराठास की जो थी काफ़ी वीक थी, उनके पास जो आर्मी थी काफ़ी कम थी। औरंगजेब यूज हिज आर्मी टू पुट सीज टू द फोर्ट्स टू कैप्चर देम, और औरंगजेब क्या करता था, उसके पास आर्मी ज़्यादा होने के कारण जो फोर्ट होते थे उनके अराउंड सीज लगाकर बैठते थे, घेराव डाल के बैठते थे। मराठास यूज टू फाइट फॉर द फोर्ट एज लॉन्ग एज दे कुड, तो मराठास को जितना पॉसिबल हो सकता था वो लोग फाइट करते थे, डिफेंड करते थे फोर्ट को। बट व्हेन द रेनी सीजन अप्रोच किलेदार ऑफ द फोर्ट प्रिटेंडेड टू साइड विथ औरंगजेब, लेकिन जब बारिश के दिन आ जाते थे, रेनी सीजन आ जाता था, तो ये किलेदार जो होते थे फोर्ट के ऊपर, ये क्या करते थे, औरंगजेब के साइड में हो जाते थे। एंड ब्रीव वॉज एक्सेप्टेड फ्रॉम औरंगजेब एंड द फोर्ट वॉज हैंडेड ओवर टू हिम, और जो भी वहाँ पे उन्हें लालच दिया जाता था या फिर जो भी पैसे वगैरह उन्हें दिए जाते थे उसे वो एक्सेप्ट करते थे, और जो फोर्ट होता था औरंगजेब को हैंड ओवर कर देते थे। द किलेदार यूज टू डिपॉजिट दिस ब्राइब अमाउंट इन द मराठा ट्रेजरी, तो जो भी उन्हें वहाँ से उनके पास से जो भी पैसा या फिर जो भी चीज़ें उन्हें मिलती थी उसे मराठा ट्रेजरी के लिए वो यूज़ करते थे। When औरंगजेब प्रिप्लेटेड द wealth, grains and ammunition on the fort, ताराबाई यूज टू कैप्चर दैट फोर्ट अगेन, और उसके बाद फिर ये लोग क्या करते थे, मराठास कैप्चर कर लेते थे फोर्ट को। दिस स्ट्रैटेजी ऑफ ताराबाई इज डिस्क्राइब एज सेफ डिपॉजिट लॉकर सिस्टम, तो ये जो स्ट्रैटेजी यूज़ करते थे वो लोग, उसे क्या कहा जाता था, सेफ डिपॉजिट लॉकर सिस्टम, कि वापस से वो किला वो क्या करते थे, हासिल कर लेते थे। लीडरशिप ऑफ द आर्मी एंड मैनेजमेंट ऑफ कैंपेन्स, इट एडेड फोर्स टू द मराठा कैंपेन्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको डू यू नो में आगे दिया है। While describing Tarabai's great achievements, poet Devdatta, who was the son of Paramananda, the author और शिव भारत says, तो उन्होंने क्या लिखा था उनके लिए, ताराबाई के लिए क्या लिखा था, ताराबाई रामराणी भद्रकाली कोपली, दिल्ली झाली दिनवाणी, दिल्ली शाचे गेले पाणी, रामराणी भद्रकाली रणरंगी क्रुद्ध झाली, प्रयत्नाची वेळ आली, मुगल हो सांभाळा। तो जब यहाँ पे कोई भी छत्रपति नहीं रहे थे तो स्वराज को किसने आगे बढ़ाया था, या फिर जो उनका वॉर चल रहा था उसे किसने आगे बढ़ाया था, रानी ताराबाई ने। दस महारानी ताराबाई केप्ट अप दी लीजेसी ऑफ वैल्यूअर इनहेरिटेड फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज।
ड्यू टू द फोर्सफुल कैंपेन ऑफ द मराठास औरंगजेब वॉज फ्रस्ट्रेट। तो ये जो कैंपेन था उनका ये काफ़ी अच्छे से चला था, जिसके कारण औरंगजेब भी फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि उसे जीत यहाँ पे हासिल नहीं हो रही थी। द मुगल मराठा फाइट हैड कंटिन्यू फॉर 25 ईयर्स। और ये मुगल और मराठास की जो फाइट थी ये 25 साल तक चली थी कंटिन्यूली। स्टिल द मुगल्स कुड नॉट डिफीट द मराठास इन दी सर्कमस्टेंस। एम्परर औरंगजेब डेड इन 1707 CE एट अहमदनगर। और लास्ट में जब ये औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में अहमदनगर में, द मराठा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंडेड विथ हिज डेथ। तो उसके डेथ के साथ साथ जो भी ये उनका वॉर चल रहा था ये भी ख़त्म हो जाता है। दिस मराठा वॉर फॉर इंडिपेंडेंस वॉज द फाइट बिटवीन द मुगल एम्परर्स ग्री टू एक्सपांड हिज एम्पायर एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द मराठा। और उसके बाद ही जो इंडिपेंडेंस का उनका सपना था, स्वराज को इंडिपेंडेंट बनने का, ये पूरा हो जाता है। The Marathas emerged victorious in it. After the death of Aurangzeb, they led others in filling the vacuum in the political arena, and they controlled the throne of Delhi, ran the affairs of almost all part of Hindustan and protected it. तो उसके बाद जो है पूरे हिंदुस्तान में किसका राज चल रहा था? मराठास का। Therefore the 18th century is known as the century of the Maratha। इसीलिए 18th century जो है ये मराठास की सेंचुरी मानी जाती है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी द अचीवमेंट्स ऑफ द मराठास इन दैट सेंचुरी। तो इस सेंचुरी में मराठास ने कौन सी अचीवमेंट्स की ये हम देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेसन में। यहाँ पे देखिए आपको दिया है द फैमिली ट्री ऑफ द भोसले। जो शिवाजी महाराज थे उनकी जो फैमिली थी उनका यहाँ पे हमें चार्ट दिया हुआ है। जैसे कि देखिए सबसे पहले ये कौन थे? मालोजी राजे भोसले। उनके जो बेटे थे वो थे शहाजी राजे। इनके यहाँ पे 3 बेटे थे। देखिए उनके 3 बेटों का नाम क्या था? संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज और ये थे व्यंकोजी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उनका हम देखेंगे यहाँ पे, उनके 2 बेटे थे संभाजी महाराज एंड छत्रपति राजाराम महाराज। उसके बाद देखेंगे छत्रपति संभाजी महाराज जो थे उनके जो बेटे थे वो थे छत्रपति शाहू महाराज। और उसके बाद जो राजाराम महाराज थे उनके यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है। राजाराम महाराज जो थे उनके 2 बेटे थे, जिसमें जो फर्स्ट है उनका नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी। और दूसरे जो थे उनका नाम क्या था? संभाजी। यहाँ पे जो राजाराम महाराज थे उनकी 2 पत्नियाँ थी जो कि ताराबाई एंड राजेश बाई। तो ताराबाई जो थी उनके जो बेटे थे उनका नाम था शिवाजी, और जो राजेश बाई थी उनके बेटे का नाम था संभाजी। और उसके बाद जो छत्रपति शिवाजी थे सन ऑफ ताराबाई, उनके जो बेटे थे उनका नाम था राम राजा, जो कि एडॉप्टेड बाय सातारा राजा थे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे छत्रपति संभाजी महाराज उनके बेटे थे शाहू महाराज के बाद ये आए थे यहाँ पे छत्रपति राम राजा, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वो थे एडॉप्टेड। और 1750 CE टू 1777 CE वो उनका कार्यकाल था। तो इस तरीके से पूरे भोसले फैमिली का आपको जो फैमिली ट्री होता है ये आपको दिया हुआ है।